हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो जी हाँ, अगर आपके पास एक मशीन है, एक छोटी सी मशीन है, तो आप बड़ी आसानी से घर बैठे 5,000 से 10,000 रुपये कमा सकती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बस आपके पास एक मशीन होनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि हर घर में एक मशीन तो होती ही है। तो देखिए, एक मशीन से आप घर बैठे 5,000 से 10,000 कमा सकती हैं। तरीका मैं आपको बताऊंगी कि उस मशीन का यूज करके आप कैसे घर बैठे पैसे कमा सकती हैं। अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है तो भी आप घर बैठे पैसे कमा सकती हैं, मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा है मेरी वीडियो पे तो हाइप भी कर दीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए, मैं अभी कर रही हूँ सलवार की स्टिचिंग। तो सलवार की स्टिचिंग कर रही हूँ, तो इसमें पता है 2 मीटर से कपड़ा कम था। जब मैं 2 कपड़े लेने गई थी सलवार का, 2 मीटर में 20 सेंटीमीटर कपड़ा कम ही था, तो वही कम पड़ गया था। तो यहाँ देखिए, इस कलर का कपड़ा नहीं था तो मैं जॉइंट लगा दी। अब कटिंग किया हुआ है तो कहाँ जाऊँ मैं 20 सेंटीमीटर का कपड़ा लेने के लिए। तो इसीलिए जो मेरे पास था मैं वही लगा दी। बस थोड़े से कपड़े लेने के लिए मैं उतनी दूर मार्केट जाऊँ, तो जो मेरे पास था वही लगा दी, क्योंकि ये मेरा है, कस्टमर का नहीं। कस्टमर का होता तो मैं कस्टमर को बोल देती कि आपका कपड़ा कम है, आप लेके आइए। लेकिन ये मेरा है और ये बेल्ट में लगेगा जॉइंट, तो कोई बात नहीं, वो तो अंदर चला जाएगा कुर्ती के अंदर। तो चलिए अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास एक छोटी सी मशीन है, पैर वाली हो, हाथ वाली हो या फिर मोटर वाली हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोटर वाली है तो और भी अच्छी बात है, आपके काम जल्दी होंगे और ज़्यादा होंगे। ज़्यादा काम होंगे तो ज़्यादा पैसे आएंगे। ये आपके ऊपर है, आप कितना काम करती हैं। अगर आप एक दिन में ज़्यादा काम करेंगी तो आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे। तो देखिए, सबसे पहला तरीका मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको सिलाई नहीं आती है, थोड़ी भी सिलाई नहीं आती है, तो आप कौन सा बिज़नेस करेंगे घर बैठे, वो भी आपको बाहर नहीं जाना होगा। क्योंकि देखिए, बहुत सारी महिलाओं को बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है और वो चाहती हैं कि हम पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो आज मैं आप सभी के लिए कुछ बिज़नेस के टिप्स लेकर के आई हूँ कि आप कौन सा बिज़नेस करेंगे घर बैठे जो कि आपको बहुत अच्छा चलेगा। और ये काम तो डेफ़िनेटली ये काम चलेगा ही, क्योंकि जो मैं काम अभी बताने वाली हूँ, घर बैठे भी आराम से ये आपकी बिज़नेस चल जाएंगी, जो कि मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो ये ऐसी बिज़नेस है, अगर आप घर में ही बैठ के करेंगे तो चल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको बुटीक खोलना ही होगा रोड साइड तभी आपके बिज़नेस ग्रो होंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर आप घर बैठे भी बिज़नेस करना चाहती हैं, जो मैं बताने वाली हूँ, अगर आप ये बिज़नेस करेंगी तो आपको डेफ़िनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेगा और कुछ ही दिनों में मिलेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जिसे आप, अगर आपको सिलाई नहीं आती तो भी आप कर सकते हैं और घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा काम है अल्टरेशन का। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो आपके घर में मशीन है तो आप अपने यूज के लिए वो रखी होंगी, आपके कटे फटे कपड़े होंगे तो आप वो सिलती होंगी। लेकिन आप उस मशीन से आप कस्टमर के कपड़े भी सिल सकती हैं। जब आप अपने कपड़े सिल सकती हैं, फिटिंग लगा सकती हैं, कपड़े फटे रहते हैं तो उसे आप सिल सकती हैं, तो दूसरे के कपड़े क्यों नहीं सिल सकती हैं आप? तो बस आप सबको बोलिए, अगल बगल में सबको बोलिए कि हम सिलाई करते हैं, हमारे पास मशीन है, हम सिलाई करते हैं। बस सिलाई में यही कि अल्टरेशन के काम करते, फिटिंग वगैरह काम करते हैं, हमें ज़्यादा सिलाई नहीं आती है, बस फिटिंग के काम करते हैं। तो वो देखिएगा डेफ़िनेटली देंगे, क्योंकि देखिए बड़े बड़े जो बुटीक वाले होते हैं वो अल्टरेशन के काम नहीं लेते हैं, बस सिलाई का काम वो लेते हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास मशीन है तो आप अल्टरेशन के काम करके पैसे कमा सकती हैं, क्योंकि देखिए अल्टरेशन के काम में भी बहुत पैसा है। एक कपड़े आप फिटिंग करेंगे तो 30 रुपये ले लेंगे। अगर पूरा अल्टरेशन करना होगा, जैसे कि शोल्डर से, बाजू से, सब कुछ, मतलब बाजू अटैच करना, बाजू फोल्ड करना, पूरा फिटिंग करना, दामन मोड़ना, तो उसके पूरे 100 रुपया हो जाते हैं। तो अगर आप पूरे दिन में 5 कुर्ती भी फिटिंग करती हैं, अल्टरेशन करती हैं, तो पूरे आपके पास 500 रुपया हो जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, पूरा अल्टरेशन का काम मैं बोल रही हूँ, सिर्फ फिटिंग लगाना नहीं बोल रही हूँ। फिटिंग लगाने का तो जैसे 20 से 30 रुपया ले सकते हैं आप, लेकिन पूरा अल्टरेशन का काम, कुर्ती में A to Z काम करना, जैसे कि फिटिंग लगाना, दामन फोल्ड करना, दामन में कटिंग करके, पूरा कटिंग करके, जैसे कि कोई पतली लड़की होती है या लेडीज़ होती है और कुर्ती उनका बड़ा साइज का रहता है तो उसे फिर देखिए कटिंग ही करना पड़ता है, पूरा बाजू शोल्डर वगैरह सब कुछ खोलना होता है। तो इसका चार्ज देखिए 100 रुपया मैं लेती हूँ। दामन फोल्ड करना, बाजू अटैच करना, बाजू को कटिंग करके अटैच करना,
मतलब जैसे कि रेडीमेड सूट आती हैं, कुर्ती आती है, तो उसके शोल्डर बहुत बड़े होते हैं, जो कि बाजू से जो शोल्डर से नीचे लटके हुए होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। तो कितनी लड़कियां बोलती हैं कि पूरा कटिंग करके पूरे अच्छे से इसका अल्टरेशन कर दीजिए, तो उसके आप 100 रुपये ले सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास बस फिटिंग के आते हैं तो आप उसके 30 रुपये रखिए, 20 या 30 रुपये रखिए। मैं तो इतना ही लेती हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास पूरे अल्टरेशन के कपड़े आ रहे हैं, तो आप 5 कपड़े भी आप सिल रहे हैं, 5 कपड़े भी अल्टरेशन कर रहे हैं, तो 500 रुपये आपके बन गए। अगर आप सिर्फ फिटिंग लगा रही हैं तो 5 सूट के आपके 150 रुपये बन गए। तो बैठने से तो अच्छा है ना कि आप मशीन का इस्तेमाल करके आप खुद का तो सिल ही रही हैं, कस्टमर का भी सिले। इसके लिए देखिए कस्टमर को जानना भी होगा कि आप सिलाई का काम करती हैं। तो देखिए आप प्रचार कीजिए, यानी कि अगल बगल में पड़ोसियों को बोलिए कि हम सिलाई करते हैं, फिटिंग वगैरह लगाते हैं, तो वो ज़रूर आएंगे। और आप पेटीकोट भी सिल सकती हैं। देखिए पेटीकोट सिलना भी ज़्यादा टफ़ नहीं है, बहुत ही आसान है। बस एक कट में आपका पेटीकोट कटिंग हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बस एक कटिंग करना रहता है पेटीकोट में। अगर आपको सीखना है पेटीकोट कटिंग कैसे करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी। पेटीकोट का कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। तो आप पेटीकोट का काम भी ले सकती हैं, वो भी बहुत आसान तरीक़ा से आप कर सकती हैं, जो कि ना मेहनत ज़्यादा लगता है, ना हमारा टाइम लगता है। बहुत जल्दी पेटीकोट बन के रेडी हो जाती है, तो आप वो भी सिल सकती हैं। और दूसरा तरीका हमारा ये है सिलाई से पैसे कमाने का, स्क्रंची का। जैसा कि आपको मैंने कई सारी वीडियो में बताया है, स्क्रंची आपको कैसे बनाना है, कहाँ सेल करना है। तो देखिए आप स्क्रंची को ऑफलाइन भी सेल कर सकती हैं, ऑनलाइन भी सेल कर सकती हैं। तो आप स्क्रंची बना करके, अगर आपको सिलाई नहीं आती तो भी आप स्क्रंची बड़ी ही आसानी से बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं मैं किस तरीके से सलवार में प्लेट लगाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं लगाती हूँ सलवार में प्लेट। तो जैसा कि मैंने बेल्ट लिया, बेल्ट का जो सेंटर था वो मैंने निकाला। तो फ्रंट वाला सेंटर तो हमें पता चल जाता है, लेकिन साइड वाला और पीछे वाला नहीं पता चलता है। तो इसीलिए आपको उसमें कट या तो लगा लेनी है, या फिर आप उसमें चॉक से निशान लगा लीजिए, सेंटर निकाल लीजिए उसका। उसके बाद फिर आप ये प्लेट लगाइए, तो देखिए बहुत अच्छी आपकी प्लेट बन जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि एक पैर में आपने ज़्यादा प्लेट दे दिया, एक पैर में कम प्लेट दे दिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो इससे भी फिनिशिंग नहीं आती है, अच्छी नहीं लगती है देखने में। तो आपको दोनों साइड बराबर प्लेट देना है। अगर एक साइड आपने 12 प्लेट दी है तो दूसरी साइड भी आपको 12 ही देना है, कहीं कम नहीं कहीं ज़्यादा नहीं, बराबर देना है। तो देखिए मैं इस तरीके से लगाती हूँ प्लेट, जो कि मेरा सलवार का जो कली वाला सेंटर था और बेल्ट का सेंटर था, दोनों को पहले मैंने मिला लिया। और वो जो क्लॉथ पिन आती है उसे मैं सेंटर में लगा ली, ताकि वो कपड़ा इधर उधर नहीं हो। तो सेंटर में मैंने पहले उसे लगा लिया। उसके बाद देखिए मैं प्लेट दे रही हूँ, तो बहुत अच्छे से हमारा प्लेट बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ कहीं कम नहीं कहीं ज़्यादा नहीं, एकदम बराबर से लग के रेडी हो गया है। तो दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हम प्लेट लगा लेंगे फ्रेंड्स। तो आप स्क्रंची सेल करके भी पैसे कमा सकती हैं, ऑफलाइन भी बेच सकती हैं, ऑनलाइन भी बेच सकती हैं। ऑफलाइन में आप जैसे कॉस्मेटिक शॉप है, आप उस पर जा सकती हैं सेल करने के लिए, या फिर आप अगल बगल में सभी को बोलिए, आपके आस पड़ोस में सबको बोलिए कि हम स्क्रंची सिलते हैं, स्क्रंची सेल करते हैं, आप लीजिए। क्योंकि देखिए स्क्रंची की ज़रूरत सबको होती है, सभी को होती है, बच्चे हो या बड़े हो, हर लेडीज़ को इसकी ज़रूरत होती है। क्योंकि देखिए आज के टाइम में स्क्रंची ज़्यादा लेते हैं लोग, जो सिंपल रबर बैंड से अच्छा है कि 10 रुपये की आती है, ये भी 5 रुपये की सिंपल वाली आती है, तो सब 10 रुपये वाला ये लेते हैं, यही लेना पसंद करते हैं। क्योंकि ये आजकल फ़ैशन है, लोग बालों में भी लगाते हैं, लोग हाथों में भी लगाते हैं, तो ये एज अ ब्रेसलेट के थ्रू लगाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो बड़ी आसानी से आप इसे सेल कर सकती हैं। अगर ऑफ़लाइन आपके सेल नहीं हो रहे हैं तो आप ऑनलाइन इसे सेल कर सकती हैं। तो काफ़ी बहनों का कमेंट था कि हम स्क्रंची तो बना लेते हैं बट सेल नहीं कर पाते हैं, ऑफ़लाइन कोई नहीं लेता। तो आप इसे ऑनलाइन में सेल कर सकते हैं। मैंने अकाउंट बनाना बताया है, आप मीशो पे किस तरीके से अकाउंट बना सकते हैं, प्रोडक्ट कैसे डाल सकते हैं, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो चलिए तीसरा पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि अगर आपके पास मशीन है तो आप फॉल पिको का काम ले सकती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं दोनों में मेरा इक्वली प्लेट लग के रेडी हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। बस बेल्ट में थोड़ा अजीब से लग रहा है क्योंकि कलर थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वो तो अंदर चला जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम सलवार सूट मैचिंग का जब सिलते हैं, सलवार सूट सेट वाला सिलते हैं, तो देखिए सलवार में हमारा बेल्ट में कम पड़ जाता है, तो हम सूट वाला जो कुर्ती का कपड़ा रहता है उसी में से अटैच करते हैं। लेकिन ये तो सिंगल पीस है, सिंगल पीस मैं ये बटर सिल्क का कपड़ा लेके आई थी सलवार के लिए, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनको सलवार की कटिंग सीखनी थी, तो इसीलिए मैं लेके आई थी सलवार का कपड़ा। क्योंकि मेरे पास अभी कस्टमर सलवार के नहीं आ रहे हैं, कस्टमर सलवार के आ रहे थे,
जो कि बहुत सारे एक ही बार सलवार 3-6 पीस ऐसे सिलवाए थे, तो शायद वो पहले नहीं जुड़ी थी हमसे। अभी न्यू न्यू मेरी सब्सक्राइबर आई हैं, तो उन्होंने कहा कि आप सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताइएगा, तो इसीलिए मैं ये सलवार की सिंगल पीस लेके आई हूँ। और इसकी कुर्ती की तो नहीं है, तो जो भी मेरे पास कतरन था इसी से मैचिंग का। तो डार्क है थोड़ा, लेकिन फिर भी कोई नहीं, वो तो अंदर चला जाएगा हमारा। तो यहाँ देखिए अभी मैं मोरी बना रही हूँ इस तरीके से। तो इसमें मैं मोरी में डिज़ाइन दूंगी। तो ये मोड़ रही हूँ मैं, जहाँ फोल्ड कर रही हूँ ये सीधा साइड है हमारा, फ्रंट ऊपर की साइड है, तो ऊपर की साइड से ही मैं मोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें लेस लगाना है। अगर आप लेस नहीं लगाना है आपको, तो आप अंदर की साइड से मोड़ सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर की साइड से मोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर के साइड में वाइट कलर की लेस लगानी है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं सलवार में पौंचे बनाती हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अगर आपके पास मशीन है तो आप साड़ी में फॉल पिको का काम भी ले सकती हैं। फॉल तो आप हाथ से लगाएंगे, लेकिन अगर मशीन है तो आप पिको तो मशीन से ही करना होगा ना। तो पिको वाली मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसका डबल फोल्ड करके आप उसका कोर मोड़ सकते हैं, जैसे कि साड़ी में, आंचल में, या फिर जहाँ प्लेट बनाते हैं उस साइड में, जहाँ से हम साड़ी स्टार्ट करते हैं पहनना, आप उसे मोड़ सकते हैं डबल फोल्ड में। अगर आपके पास पिको मशीन नहीं है तो आप डबल फोल्ड करके मोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप साड़ी फॉल पिको वाला भी काम कर सकते हैं। तो चलिए चौथे पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो चौथा पॉइंट हमारा ये है कि अगर आपके पास मशीन है तो आप पर्स भी बना सकती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, पर्स बनाने में कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, ना ज़्यादा आपके उसमें मटेरियल लगेंगे। तो पर्स बनाना भी मैंने बताया है, अगर आप मेरे चैनल पे चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा किस तरीके से हम पाउचेस बनाते हैं। तो पाउचेस भी बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, पर्स बना सकते हैं और ऑफलाइन या ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो आजकल पाउचेस सब लेते हैं, क्योंकि हर लेडीज़ों को ये नीड होती है। हर लेडीज़, हर गर्ल्स, हर लड़कियां सभी पर्स रखती हैं, क्योंकि सभी लेडीज़ों की, सभी लड़कियों की ज़रूरत होती है पर्स, क्योंकि पर्स में सब पैसे रखते हैं, पर्स में मोबाइल रखते हैं, तो पर्स तो सब लेंगे ही। तो अगर आपके पास मशीन है, सिलाई नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, बस पर्स में ज़्यादा सिलाई नहीं करना होता है, बस एक बार कटिंग करना होता है और एक साइड से सिलाई लगानी होती है। ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें। आपको सिलाई नहीं आती तो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं आती है पर्स बनाने, तो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हैं पर्स कैसे बनाते हैं, तो आप जा कर के वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो पर्स बना के, और इसमें ज़्यादा आपको मटेरियल यूज भी नहीं होगा। आपके पास जो भी कतरन है, आप कतरन से भी बना सकती हैं। कतरन यानी कि जो, जैसे कि हम कपड़े सिलते हैं तो वो पुराना तो रहता नहीं है, नया कपड़ा जब सिलते हैं तो उसमें से थोड़ा बहुत टुकड़ा बच ही जाता है, तो मैंने उसी से बना के आपको बताया है। अगर आप इसका बिज़नेस करना चाहती हैं, पर्स का बिज़नेस करना चाहती हैं, तो फिर तो आपको कपड़ा लेना ही होगा। तो आप कपड़े ले सकती हैं पर्स बनाने के लिए, और इसमें ज़्यादा मटेरियल यूज नहीं होता है, बस कपड़ा आपको लेना है, अस्तर लेना है, और फिर आपको एक जिप लेनी है। तो ज़्यादा मटेरियल आपको यूज नहीं होगा। 10 से 20 रुपये में आपकी पर्स बन के रेडी हो जाएंगी, और आप उसे 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये तक आप इसे सेल कर सकती हैं, जो कि मार्केट में एक पाउच जाएंगी लेने के लिए आपको 100 रुपये में ही मिलेंगी। तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड करके आप सेल कर सकती हैं। तो ऑफलाइन भी आप इसे सेल कर सकती हैं दुकानों में जा कर के, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी सेल कर सकती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये पर्स का बिज़नेस भी हो गया। इसे भी करके आप घर बैठे आराम से 5 से 10 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने एक पोंचा बना लिया है, अब मैं इसमें फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। तो चलिए 5वां तरीका मैं आपको बताती हूँ कि 5वां ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं, बिना सिलाई आए हुए भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। टेडी बियर का बिजनेस। जी हाँ फ्रेंड्स, टेडी बियर आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं, और इसमें ज़्यादा मटेरियल यूज नहीं होता है। जो भी इसमें मटेरियल लगता है, इसका आँख, नाक और इसके कपड़े, और इसमें जो फील होता है इसके अंदर, यानी कि प्लास्टिक वाला कॉटन, आप इसे ले करके आइए और इसे बना करके सेल कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप यूट्यूब से सीख सकती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि यूट्यूब देखिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप जो भी चीज़ सीखना चाहती है, जिसमें आप सीख सकती हैं यूट्यूब से। तो इसके लिए देखिए, आपको सीखने के लिए बाहर नहीं जाना होगा, पैसे खर्च नहीं करने होंगे, आप फ्री में घर बैठे सीख सकते हैं। घर के काम करते हुए, बच्चों को संभालते हुए आप सीख सकते हैं, और घर बैठे काम करके इसे सेल भी कर सकते हैं। ये मैं आपके लिए एक नया बिजनेस लेके आई हूँ, टेडी बियर का बिजनेस। तो आप इसे करके आसानी से घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। इसमें ज़्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना होगा, और बहुत आसानी से ये बन भी जाता है। अगर आप इसे यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि टेडी बियर कैसे बनाए जाते हैं, तो देखिएगा बहुत सिंपल तरीका आपको बताया जाएगा। आप बड़ी आसानी से घर के काम करते हुए, बिना पैसे खर्च किए हुए आप सीख सकते हैं, और सीखने के बाद इसे बना करके सेल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए टेडी बियर की बहुत डिमांड है। टेडी बियर गिफ्ट में, बच्चों के लिए, घर को डेकोरेट करने के लिए बहुत काम आती है। तो आप इसे बना करके सेल कर सकते हैं। अगर
आपके पास कस्टमर नहीं है, आपको इसे ऑफलाइन सेल करना है, अगर आपके मतलब कोई नहीं जानता कि आप सिलाई करती हैं, आप टेडी बियर सेल करती हैं, तो आप 1-2 सैंपल बना लीजिए। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, व्हाट्सएप चलाती हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाती हैं, तो आप इसके फ़ोटो खींच करके फ़ोटो वीडियोस ले करके आप इसे सोशल मीडिया पे डाल सकती हैं और सब मतलब ग्रुप में डाल सकती हैं। तब सभी लोग जानेंगे, देखेंगे कि आप टेडी बियर का बिज़नेस करती हैं, तो सभी लोग आपसे परचेज़ करेंगे। क्योंकि देखिए सभी के घरों में बच्चे होते हैं, सभी के बर्थडे होते हैं, बर्थडे पार्टी, शादी वगैरह, तो उसमें गिफ्ट दिए जाते हैं। तो आप ये बिज़नेस भी कर सकती हैं बड़ी आसानी से। आपका ये बन के रेडी भी हो जाएगा कम मेहनत में और इसे अच्छे प्राइस भी आपको मिलेंगे इसे बेचने के बाद। तो फ्रेंड्स हमारे कुछ बिज़नेस तरीके, आई होप आपको ये बिज़नेस तरीका पसंद आया होगा। तो यहाँ देखिए हमारी सलवार की स्टिचिंग हो गई है और इसके अब देखिए बॉटम कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ लेस लगाने के बाद इसका लुक कुछ अलग ही हो गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक किया कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।